हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल का एक्सरसाइज 10 तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है रिफर टू फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ऑल द फॉलोइंग डायग्राम्स। तो बच्चों, यहाँ पे आपको 3 डायग्राम्स दिए गए हैं और इन तीनों डायग्राम्स में आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लेकर समझते हैं। यहाँ पे बच्चों आप डायग्राम को पहले समझ लीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट के थ्रू जो है दो रेज निकली हुई हैं और दो रेज के हेल्प से आपके दो एंगल्स बने हुए हैं। वो भी एंगल्स जो बने हैं वो एक राउंड फॉर्म बना रहे हैं, यानी एक पॉइंट के थ्रू जितने एंगल बने हैं वो क्या राउंड फॉर्म में बने हैं। तो यहाँ पे हम यह लिख सकते हैं एज द सम ऑफ द angles round a point is equal to 360 डिग्री। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है बच्चों कि एक पॉइंट से जितने भी एंगल बनते हैं और वो राउंड बना रहे हैं, एक राउंड में बन जाते हैं, तो उन सभी एंगल का सम क्या हो जाएगा 360 के इक्वल हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 60 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300 डिग्री। तो यहाँ पे आप समझ पाए होंगे कि आपको यहाँ बताया जा रहा है कि एक पॉइंट के थ्रू जितने भी एंगल बनते हैं और वो सभी एंगल एक राउंड बना रहे हैं, एक राउंड बन जाता है, तो उन सभी एंगल का सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर भी आप देखिए एक पॉइंट है, एक पॉइंट के थ्रू 4 रेज निकली हुई हैं और 4 रेज से 4 एंगल्स बने हुए हैं, और वो भी जितने भी एंगल्स बने एक राउंड फॉर्म में है, एक राउंड फॉर्म में। तो यहाँ पर भी आप वही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि जो है सम ऑफ द एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू क्या 360। तो इन सभी एंगल का सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री। तो हम लिखेंगे एज द सम ऑफ द एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं इन सभी एंगल का सम क्या हो जाएगा 360। तो इनको आप ऐड कर दीजिए, 70 प्लस 50 प्लस 160 इज इक्वल टू 360। ये आपका हो जाएगा x प्लस 0 आ जाएगा, 6 5 11 और ये 18 और ये 2 हो जाएगा, यहाँ 360 डिग्री। अब इसको जो है आप 360 में जो है 280 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये आपका x इक्वल टू आ जाएगा 0 और ये आपका 8, यानी x इक्वल टू जो है ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं बच्चों कि आपको यहाँ x की वैल्यू फाइंड किया जा रहा है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब इसमें देखते हैं बच्चों, ये आपका एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जो है 5 रेज निकले हैं और इससे जितने भी एंगल बन रहे हैं वो एक राउंड फॉर्म में है, एक राउंड फॉर्म में है। तो यहां पर भी आप वही लगा सकते हैं एज द सम ऑफ द एंगल्स राउंड अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा सभी एंगल को आप सम कर दीजिए, x प्लस 30 प्लस 40 प्लस 140 प्लस 90 इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। इनको आप ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0 9 4 13 13 4 17 17 3 20 0 आ जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 2 1 3 हो जाएगा। ये आपका 360
अब ये आपका इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 360 माइनस 300, x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 60 डिग्री। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में आपको यही ध्यान देना है कि एक पॉइंट के थ्रू जितने भी एंगल बन रहे हैं वो एक राउंड बना रहे हैं, और एक पॉइंट के थ्रू जब कोई एंगल्स फॉर्म होते हैं और वो एक राउंड बना लेते हैं, उन सभी एंगल का सम क्या होगा 360 के इक्वल। तो आप यह कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। यहाँ हम समझाना चाह रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट का मीनिंग ये है कि एक पॉइंट के थ्रू जितने भी एंगल बनते हैं और वो सभी एंगल एक राउंड फॉर्म में बन जाते हैं, तो उन सभी एंगल का सम क्या हो जाएगा 360 के इक्वल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तीनों फिगर में आपका वही प्रॉपर्टी लग रहा है। एक पॉइंट के थ्रू जितने भी एंगल बने हुए सब एक राउंड बना रहे हैं, इसमें भी एक पूरा राउंड बना हुआ है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि आपको सभी एंगल को जो है सम करके उसको 360 के इक्वल कर देना है, और उनको ऐड करके आप उसके जो है x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन जो है अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफर टू फिगर एंगल AOC इज इक्वल टू 100 डिग्री, फाइंड एंगल BOC। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये दिया गया है और इसका डायग्राम भी दिया गया है। अब इसमें जो है आपको एंगल BOC फाइंड करना है। तो हम इसको जो है थोड़ा समझते हैं। ये आपका स्ट्रेट लाइन है, आप इसको पहले एंगल को समझ लीजिए। एंगल AOC आपका दिया है 100 डिग्री, और आपको फाइंड क्या करना है एंगल BOC, आपको इसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं बच्चों कि जो है हमने ये समझा रखा है कि जो है स्ट्रेट लाइन पर जब एक रे निकलता है तो वो आपका लीनियर पेयर होता है, और ये एंगल AOC एंड BOC क्या है एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि लीनियर पेयर हमेशा कहाँ पे मिलता है स्ट्रेट लाइन पर, और स्ट्रेट लाइन पर एक रे निकला हुआ है, तो ये दोनों एंगल्स क्या है लीनियर फॉर्म बना रहे हैं। ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं वो लीनियर फॉर्म बना रहे हैं। तो अब हम इसको समझते हैं कि जो है यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं OA एंड OB क्या है अपोजिट रे। OA एंड OB क्या है, OA एंड OB आर अपोजिट रेज। और यहां पे आप समझ पा रहे हैं AOB क्या है, AOB इज स्ट्रेट लाइन। AOB क्या है स्ट्रेट लाइन है। और यहां पे आप ये भी समझ पा रहे हैं एंगल AOC एंड एंगल BOC फॉर्म क्या कर रहा है बच्चा, फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये आपका जो है लीनियर पेयर बना रहा है। आप यहां समझ पा रहे हैं एंगल AOC और BOC जो है लीनियर फॉर्म है, ये जो है लीनियर पेयर बना रहा है। अब आपको पता है कि लीनियर पेयर का जो एंगल होता है उनके एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हम इन दोनों को लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं हम इसको 100 लेंगे, और ये BOC आपका x दिया है और ये 180 डिग्री। तो आपको क्या करना है इस 100 को इधर साइड लाना है, 180 माइनस 100 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 80 डिग्री। तो बच्चों आप यहाँ समझ पाए होंगे कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे निकला हुआ है, और ये जो है क्या लीनियर पेयर में है। लीनियर पेयर में ये है आपका। तो लीनियर पेयर को आपको पता है कि लीनियर पेयर को जो एंगल का सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री। तो हम इन दोनों एंगल को सम कर दिया और उसको इक्वल 180 पे रख दिया, और उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसका आंसर 180 आ गया। तो बच्चों आपका ये सेकंड क्वेश्चन जो है अच्छे से कंप्लीट हो चुका है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर। तो बच्चों आपको ये फिगर दिया गया है और इसको जो है आपका एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप देख पा रहे हैं स्ट्रेट लाइन पर एक रे है और ये दोनों एंगल जो है लीनियर पेयर बना रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पर एक रे निकला हुआ है, ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो हम इसको समझते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको दिया गया है आरपी एंड आरक्यू, आरपी एंड आरक्यू आर अपोजिट रेज, अपोजिट रेज। पी आर क्यू इज a straight line, पी आर क्यू क्या है बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पे आप देख पा रहे पी आर एस, एंगल पी आर एस एंड एंगल क्यू आर एस फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये आपका लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। और आपको पता है लीनियर पेयर के जो एंगल का सम होता है क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल पी आर एस प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे पी आर एस क्या दिया है 6x प्लस क्यू आर एस क्या दिया है 4x। ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, नंबर को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 10 और x आप लिख दीजिए, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं x इज इक्वल टू 10 से इसको डिवाइड कर दीजिए। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, 18 डिग्री। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि इस फिगर में जो है आपको स्ट्रेट लाइन और उस पे एक रे निकला हुआ है, तो ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आप समझ चुके हैं। और लीनियर पेयर जो है आप समझते हैं उनके एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हमने ये कर दिया और इसको ऐड करके इसको सॉल्व कर दिया है। तो बच्चों ये आपका जो है कंप्लीट हो चुका है ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, रिफर टू फिगर, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। तो बच्चों ये आपका टेबल दिया गया है, ये डायग्राम दिया गया है। टेबल में आपको एंगल ए बी डी, डी बी ई बी सी, यानी ए बी डी, डी बी ई एंड ई बी सी। तो यहाँ पे आपको जो है 3 एंगल्स दिए गए हैं, जिनमें से आपको 2 एंगल्स दिया है, एक एंगल्स जो है फाइंड करने को कहा गया है। तो पहला डायग्राम का पहला बॉक्स हम लेते हैं। पहला हम लेते हैं बच्चों ए बी डी आपका दिया है 70 डिग्री। उसके बाद डी बी ई आपका दिया है 70 डिग्री। आपसे ई बी सी पूछा जा रहा है, ये एंगल पूछा जा रहा है, ये एंगल आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता है बच्चों एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं, उन सभी एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो इसको हम लिखते हैं बच्चों, इसको हम लिखते हैं एज द सम ऑफ द एंगल्स एट अ point on a straight line is equal to 180 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों बताया जा रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं, उन सभी एंगल का सम, इन सभी एंगल को आप ऐड कर दीजिए, उसका इसके इक्वल होगा 180 डिग्री। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन पर जो है ये एंगल्स बने हुए हैं, तो इन तीनों एंगल्स को हमें ऐड कर देना है। तो हम लिखेंगे 70 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ इनको आप ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 140
प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप इधर ले जाइए, x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 140, x इज इक्वल टू इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 40 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि यहाँ पे जो है एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स फॉर्म होते हैं उन सभी एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो बच्चों आपका ये पहला जो है कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ABD आपका 50 है, ABD 50 डिग्री, DBE इसको फाइंड करना है बच्चा, EBC आपका 60 डिग्री दिया है। यहाँ पर भी वही होगा, स्ट्रेट लाइन पर एंगल बने हुए हैं, सभी एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज द सम ऑफ द एंगल्स at a point on a straight line क्या हो जाएगा 180 डिग्री। सभी को ऐड कर दीजिए, 50 प्लस एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 और 60 को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप इधर ले जाइए, हो जाएगा 180 माइनस 110, x इज इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री। तो बच्चों आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि जो है x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना था। एक स्ट्रेट लाइन पर जितने एंगल बने हुए हैं उन सभी एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो आपका ये सेकेंड भी बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। तो बच्चों आपका थर्ड में है ABD दिया है 35 डिग्री और DBE दिया है 80 डिग्री और EBC आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ भी वही आपको करना है, स्ट्रेट लाइन पर एंगल बने हुए सभी एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एज द सम ऑफ द एंगल्स एट a point on a straight line is equal to 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा 35 प्लस 80 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए, 5 8 3 11 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इधर जाएगा बच्चा, हो जाएगा 180 माइनस 115, x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 7 1 6 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 65। तो बच्चों आपको यहाँ पे जो है फोर्थ क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट एज शोन इन द फिगर। तो बच्चों आपको यहाँ पे दो लाइन्स जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको इंटरसेक्ट जो है, इसको पहले हम फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ पे टू लाइन्स जो है, दो लाइन्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो आपने ये पढ़ा है कि जब दो लाइन्स जो है इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है पढ़ा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे एंगल 2 है तो एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल होगा। तो अब हम जो है फिगर में जो है इस डायग्राम से समझते हैं। आपका एंगल जो है 1 दिया है, एंगल 1 दिया है आपका 25 डिग्री, एंगल 1 दिया है आपका 25 डिग्री और आपसे एंगल 2 एंगल 4 एंगल 3 इसमें पूछा गया है।
तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि आपको कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट हमें लगाना पड़ेगा। तो बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि एंगल 1 आपका 25 है और ये एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 25 डिग्री। तो यहाँ पे किस प्रॉपर्टी से हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इक्वल हो जाए, क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 जो है क्या हो जाएगा 25। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि एंगल 3 भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एंगल 3 जो है 25 डिग्री हो जाएगा। तो बच्चों आप यहाँ समझ पा रहे हैं ये आपका जो है 25 हो गया। अब आपको जो है एंगल 2 और एंगल 4 भी चाहिए। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपका जो है एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे निकली हुई है। तो ये आपका लीनियर पेयर बना रहा है कि नहीं। इस एंगल को यदि हम ऐड कर दें, सम कर दें, ये आपका लीनियर पेयर बना रहा है। तो हम इसको ले लेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 और लीनियर पेयर है तो 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों को हमने सम कर दिया लीनियर पेयर के थ्रू, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, एंगल 1 आपको दिया है 25 डिग्री प्लस एंगल 2 हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको आप इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 180 माइनस 25 डिग्री, ये आपका एंगल 2 आ जाएगा 5 और इसमें से आपका जो है 7 to 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं बच्चों, ये आपका जो है एंगल 2 आ जाएगा क्या 55 डिग्री। तो आपको पता है एंगल 2 जो है जब 55 है तो इसका अपोजिट एंगल क्या है 4। तो यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होता है और ये भी हो जाएगा 55 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि एंगल 4 जो है 55 डिग्री हो जाएगा और एंगल 2 भी जो है 55 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है नेक्स्ट लेते हैं। अब बच्चों हम बी क्वेश्चन लेते हैं। बी इसमें दिया गया एंगल 2 आपका जो है दिया है 80 डिग्री। एंगल 2 जो है आपका 80 डिग्री दिया है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा एंगल 4, क्योंकि अपोजिट एंगल वर्टिकली अपोजिट से ये सेम हो जाएगा। तो ये आपका 80 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो जाएगा बच्चा। अब हम जो है इसको लीनियर पेयर बना लेते हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर से आपका बन जाएगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या, उन एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल 2 आपका 80 दिया है तो एंगल 1 प्लस 80 हो जाएगा और यहाँ 180 डिग्री हो जाएगा बच्चा। एंगल 1 इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 180 माइनस 80 ये आपका आ जाएगा 100 डिग्री। तो बच्चों आप यहाँ समझ पा रहे हैं एंगल 1 आपका क्या आ गया 100 डिग्री। तो जब एंगल 1 100 आया तो एंगल 3 भी क्या हो जाएगा 100। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 100। किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से जो है ये भी 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं एंगल 1 जो है 100 हो गया और एंगल 3 भी आपका 100 हो गया और आपका जो है एंगल 2 आपका 80 हो गया। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, पहले आपको जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल से इसको कर देना है, फिर उसके बाद लीनियर पेयर बना के जो है इनको सॉल्व कर लेना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपका सी में आपका दिया है एंगल 3 दिया है 140। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं एंगल 3 जब 140 दिया है तो एंगल 1 भी 140 हो जाएगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 140 डिग्री। किससे हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब हमें क्या करना है बच्चा, जब हमें ये एंगल 3 दिया है और ये आपका स्ट्रेट लाइन हुआ और ये आपका एक रे निकला हुआ है, लीनियर पेयर बना रहा है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ये आपका लीनियर पेयर बना रहा है। क्या है बच्चा? लीनियर पेयर। अब इनको आप जो है क्या करना है, एंगल 3 आपको 140 दिया है, एंगल 4 आपको फाइंड करना है। ये आपका हो जाएगा 140 को इधर लाइए, 180 माइनस 140 डिग्री, ये आपका एंगल 4 हो जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं जब ये 40 डिग्री हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ पे बच्चों आप ये अच्छे से समझ पा रहे हैं कि एंगल 2 और एंगल 4 सभी एंगल्स आपके फाइंड हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आपका जो है एंगल 4 दिया गया है, एंगल 4 दिया है बच्चों 116 डिग्री। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जब एंगल 4 आपका इतना है तो एंगल 2 भी वही होगा। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू 116 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं बच्चों ये जब आपका दिया गया है तो इससे आपका ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है और ये एक रे है, तो ये आपका लीनियर पेयर बना रहा है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बच्चा, एंगल 3 प्लस 116 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 हो जाएगा 180 माइनस 116, तो एंगल 3 हो जाएगा आपका 4, 7 में से 1 आपका हो जाएगा क्या 6, यानी 64। तो बच्चों आप यहाँ समझ पा रहे हैं एंगल 3 आपका क्या आ गया 64। तो एंगल 1 भी क्या आ जाएगा, एंगल 1 भी 64। यहाँ आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 64 वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये आपका 5th क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चा। तो ये आपका जो है आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। आप लोग अच्छे से देखिए बच्चों, लेकिन अपना जो है फीडबैक हमें जरूर दीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए। और आप जो है फीडबैक अपना देना ना भूलें बच्चों। अगर आप अपना फीडबैक देंगे तो हम आपके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो और बेहतर करने का कोशिश करेंगे। तो आपका ये 5th क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुका है।